श्री वर्धमान स्वामी का शमोसरण लगा हुआ था और प्रभु के शमोसरण में मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान राजाधिराज शैणिक महाराज ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, संसार से पार होने का उपाय क्या है? कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जिनेंद्र भगवान ने अपने दिव्य देशना में कहा कि भूषैणिक, संसार से पार होने का यदि कोई उपाय है तो वह है सम्यक्त के साथ की गई जिन भक्ति, गुरुओं की आराधना। यह नियम से हमारे लिए अचिरकाल में मोक्ष की सिद्धि कराता है और सांसारिक दुखों से छुड़ा देता है। आज तक जितने जीवों ने मोक्ष को प्राप्त किया उसमें प्रबल निमित्त था सम्यक दर्शन का। पहले उन्होंने सम्यक्त को धारण किया था, सम्यक्त का पालन किया था और सम्यक दर्शन के साथ भक्ति की थी। उसी का प्रतिफल रहा कि उनके लिए मोक्ष की सिद्धि हो गई। इसका तात्पर्य कि हमारे लिए भी सम्यक दर्शन के साथ धर्म क्रिया करना होगा। जब तक सम्यक्त नहीं है तब तक धर्म क्रिया भी शून्य तुल्य है। हर व्यक्ति धर्म कर रहा है लेकिन फिर भी परेशान है कि धन आता नहीं है। धर्म कर रहा है लेकिन घर में शांति मिलती नहीं है। धर्म कर रहा है लेकिन मानसिक शांति मिलती नहीं है। क्या कारण है? तो धर्म तो कर रहा है लेकिन धर्म करने का तरीका कहीं ना कहीं गलत है। और जहां पर कोई गलती होती है तो अपने आप वह क्रिया सही नहीं होती। जैसे रोटी बना रहे थे, अब रोटी बनाते हुए अगर आटे में पानी ज्यादा डाल दिया तो क्या रोटी बन पाएगी? पानी कम डाला तो बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इसी प्रकार अगर धार्मिक क्रियाओं में अति कर दी अथवा इति कर दी तो वह धार्मिक क्रिया भी आपको सही मायने में फल देने वाली नहीं होती। कहां तो कहा गया कि भगवान की भक्ति तो मोक्ष दिलाती है, अभ्युदय सुख दिलाती है। चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, बलभद्र आदि पद, तीर्थंकर जैसे महान पद भी भगवान की भक्ति से प्राप्त होते हैं। धवला पुस्तक में तो इतना तक कह दिया कि जो जिन भक्ति करता है तो वह जिन भक्ति निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों की निर्जरा में निमित्त है। वह कर्म जिनका कहीं भी क्षय नहीं होता वह उदय में आएगा और भोगना पड़ेगा। लेकिन वह भाव भी, वह भगवान की भक्ति भी आपके निधत्ति निकाचित जैसे कर्म को क्षुप्सम करता है। हर व्यक्ति परेशान है, धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, पैसा आने के बाद भी टिकता नहीं है। आप अगर चाहते हैं घर में धन टिके तो पहले नंबर घर में धर्म टिकाना। अगर घर में धर्म है तो धन बुलाना नहीं पड़ेगा, धन अपने आप आएगा। घर में कोई ऐसी भी गलतियां होती हैं जिनके निमित्त से पैसा रुकता नहीं है। हमने आपको बतलाया था अगर घर में वास्तु का प्रभाव है तो घर में परेशानियां बनी रहती हैं। पुद्गल का प्रभाव जीव में पड़ता है। आप लोग समझ गए थे। और अगर घर में थोड़ी सी कमी है, क्या कमी है? अगर पैसे रखने का स्थान सही नहीं है तो भी पैसा नहीं टिकता।
वास्तु के अनुसार बतलाते हैं घर में धन संचय का स्थान वायव्य दिशा होना चाहिए। कौन सी दिशा? वायव्य दिशा, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा जो होती है वह धन संग्रह का स्थान है। सबसे अच्छी दिशा मानी गई धन संचय की तो वायव्य दिशा। अतः जब भी पैसा रखा करो कौन सी दिशा में? वायव्य दिशा में। नैऋत्य में मत रखना, पैसा चोरी चला जाएगा, पैसा पता नहीं चलेगा कहां चला गया अगर आपने गलत दिशा में रखा है। इसलिए जब भी धन संचय करो, तिजोरी रखो तो कौन सी दिशा में? वायव्य दिशा में। अब घर में अगर गलती हो तो उसको सुधार लेना। और क्या कर सकते हैं? तो भगवान की भक्ति करना। दिशा सही रही लेकिन आपके कर्मों की दशा ठीक नहीं रही तो भी फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए घर की दिशा भी सुधारना और अपने कर्मों की दशा भी सुधारना। आप एक बार विचार करें, मंदिर आते हैं तो मंदिर आने में आपके वस्त्र कैसे होते हैं, आपकी द्रव्य कैसी होती है, आपके पात्र कैसे होते हैं और आपके परिणाम कैसे होते हैं। हमने आपको बता दिया पहली बात, आपके लिए प्रबल निमित्त है भगवान की भक्ति, लेकिन भक्ति अगर सही तरीके से नहीं हुई तो भी वह कर्मों की निर्जरा नहीं करा रही। समझ गए? अब कैसे करना है इसके लिए ध्यान रखना। अब वस्त्र, आपकी द्रव्य, आपके पात्र और आपके परिणाम। अगर मंदिर आकर के भी शुद्ध वस्त्र नहीं रहे, पुरुष वर्ग कह रहे थे कि हम तो धोती दुपट्टा पहन करके आते हैं, और धोती दुपट्टा काय का होता है? सोले का होता है। सोले के वस्त्र पहन करके आते हैं। और सोला होता क्या है? क्या कहलाता है सोला? मालूम? आज तक हम बचपन से सुनते आए 16 16 16 16 16, लेकिन 16 है क्या? 16 के वस्त्र अगर नहीं रहे तो आपके पुण्य में 16 आना फल प्राप्त नहीं होगा। अतः वस्त्र भी आपके 16 के हों। और 16 का तात्पर्य है जहां पर 16 प्रकार की शुद्धि होती है उसका नाम है 16। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भोजन शुद्धि। क्या? आहार जल नहीं बोलना, यहाँ चौका नहीं लगा रहे आप, साधु को आहार देने नहीं जा रहे, यहाँ पर आप पूजा करने आ रहे हैं। और पूजा करने में 16 प्रकार की शुद्धि कौन कौन सी है याद हो गई? पर फिर से हम बता दे रहे हैं, याद कर लो। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भोजन शुद्धि। 4 का गुणा जब आप 4 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16। ये एक एक के 4 4 भंग बन जाते हैं। द्रव्य शुद्धि मन से, क्षेत्र शुद्धि मन से, काल शुद्धि मन से, भाव शुद्धि मन से। जब इस प्रकार 4 4 4 4 भंग बनेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16। समझ में आ गया 16? अब आपसे कोई पूछ ले तो बता देना कि 16 क्या है। तो 16 ये है जहां पर 16 प्रकार की शुद्धि होती है। अब विचार करें, जब मंदिर आते हैं धोती दुपट्टा पहने थे तो कैसे उठाया था अपने धोती दुपट्टे को? लकड़ी से? ऐसे हाथ से? चमीटे से? नहीं। शुद्ध वस्त्र का तात्पर्य है कि 16 जब भी बदलो या तो पूरे वस्त्र निकाल करके पुनः 16 पहनो। और इसमें ध्यान रखना चाहिए, हाथ के ये कलावा वगैरह, गले में धागा वगैरह है,
महिलाएं 16 पहनती हैं तो बालों में गेटिस वगैरह लगा हुआ है अथवा कोई और धागा आदि वस्त्र है तो वह गीला करो, फिर उसके उपरांत 16 पहनो। तो इस प्रकार से, अथवा आप 16 के वस्त्र पहन करके 16 उठाएंगे तो भी चलेगा। गीले कपड़े, गीली टॉवेल आपने लपेट ली, फिर उसके बाद 16 उठाया तो भी वह 16 चलेगा। लेकिन लकड़ी का 16, ऐसे 16 चलने लगा आजकल, ये 16 नहीं चलेगा। ऐसे शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर आना चाहिए, यह कहलाएगी द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि। जहां से आप आ रहे थे गंदगी पड़ी हुई थी और आप सीधे सीधे चलते चले आए, देख करके आना चाहिए, बिना चप्पल के आना चाहिए। 16 की चप्पलें आ गई आजकल तो, काहे की चप्पल? 16 की चप्पल। मंदिर जब आते हैं तो बोले 16 की चप्पल अलग रहती हमारी, कहे वे सोने की हैं और सोने की भी है तो वे चप्पल तो चप्पल है। भैया सम्मान कराने गए थे और वहां पर अच्छी सोने की चप्पल की माला थी, कैसा लगेगा बताओ? बढ़िया पहनाई जा रही थी, कहेंगे हमारा अपमान कर दिया। यानी चप्पल तो चप्पल की है, सोने की हो चाहे चांदी की हो चाहे कुछ की भी हो तो भी चप्पल चप्पल ही कहलाती है। जब भी मंदिर आना चाहिए, मंदिर बिना चप्पल के आना चाहिए। अब बोलेंगे गंदे पैर हो जाते हैं, अरे भैया आकर के धो लो। क्यों धोए जाते हैं पैर? इसीलिए धोए जाते हैं कि जो रास्ते की गंदगी थी वह यहाँ आकर के धुल जाए। इसीलिए मंदिर आओ तो पहले हाथ पैर धो, उसके उपरांत मंदिर में प्रवेश करो। अब मंदिर में प्रवेश किया, प्रवेश करने के उपरांत ये बताओ पहले कि द्रव्य लेकर के आए थे कि खाली हाथ आए थे? द्रव्य लेकर के आते हैं। कई बार क्या करते हैं, मंदिर में आ करके पहले नंबर दर्शन कर लिए, और दर्शन कैसे करें? बिना धुली द्रव्य से। होता कि नहीं होता? पहले दर्शन कर लेते हैं बिना धुली द्रव्य से, फिर जाकर के कपड़े बदलेंगे और कपड़े बदलते जाएंगे और बदलने के उपरांत द्रव्य धोएंगे, उसके उपरांत धुली द्रव्य यहाँ लेकर के आएंगे। लेकिन पहले आपने अर्घ चढ़ा लिया, कैसा? बिना धुली द्रव्य का कभी मत करना। आचार्य उमा स्वामी श्रावकाचार्य में लिखते हैं, जो भी जीव भगवान के सामने बिना धुली द्रव्य चढ़ाता है उसके जीवन में निर्धनता आती है और अगले भाव में भी वह निर्धन के यहाँ जन्म लेता है। इसका तात्पर्य आए तो थे पुण्य कमाने, लेकिन थोड़ी से निमित्त से आपने क्या कमा लिया? पाप। अब कह रहे पैसा नहीं आता, तंगी बनी हुई है। गलती किसने की? किसने? स्वयं ने की। इसीलिए भगवान के सामने जब भी द्रव्य चढ़ाओ, मंदिर आए थे ठीक है, पहले द्रव्य धुलो, धुलने के उपरांत ही भगवान के सामने वह द्रव्य चढ़ाओ। बिना धुली द्रव्य कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब द्रव्य भी चढ़ गई धुल करके, अब धुलने के उपरांत द्रव्य चढ़ा भी दी। अब यहां पर और क्या गलतियां करते हैं? द्रव्य कैसी है, कैसी द्रव्य है, कितनी मात्रा में चढ़ा रहे हैं? फिक्स है गिनती। 2 बादाम, 3-4 चिटक, 3-4 लौंग और इतने से चावल। इतना खुद खाओगे तो पेट भरेगा क्या? इतने सामान का अगर पुलाव भी बना लो तो बताओ पेट भरेगा? कम से कम इतना चढ़ाया करो जितने में तुम्हारा 2 टाइम का पेट भरता है। इतनी द्रव्य, चलो 2 टाइम का ना चढ़ाओ तो कम से कम 1 टाइम का तो चढ़ा दो। जितना भोजन 1 टाइम में करते हो, कितना करते हो? कम से कम 4 रोटी तो खाते होगे। दाल सब्जी सब चाहिए है, चटनी, अचार, पापड़, सलाद, और थोड़ी सा कम पड़ गया सो बातें अलग सुनाएंगे।
नमक कम क्या हो गया, विशुद्धि घट गई। और यहां पर ये नहीं देखते कि आपकी द्रव्य कम है, यहां विशुद्धि नहीं घटती, यहां तो उतने ही में पूजा हो जाती है, नहीं। इसलिए कहेंगे कितनी द्रव्य चढ़ाना चाहिए, अब याद रख लेना, इतनी द्रव्य चढ़ाना चाहिए जितने एक टाइम में भोजन आप करते हो, उतने प्रमाण द्रव्य भगवान के लिए कम से कम चढ़ाना चाहिए। अच्छी सुंदर द्रव्य होना चाहिए, जितनी सुंदर आप द्रव्य लेकर के आएंगे उतने सुंदर आपके परिणाम होंगे, और जितनी बेकार द्रव्य होगी आपके परिणाम उतने अच्छे नहीं होंगे भगवान की भक्ति करने में। कई बार स्टील के बर्तनों में पूजा होती है, अभी देखो लो, हम देख रहे हैं स्टील के बर्तनों में पूजा होती है। हम आपको इसलिए ये छोटी छोटी बातें बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं गलतियों के कारण आपके लिए पुण्य पूरा नहीं मिल रहा, और अगर ये गलतियां सुधर गई तो आपके लिए पूरा पुण्य मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये गलतियां सुधारना आवश्यक है। कभी भी मंदिर में स्टील के बर्तनों में पूजा नहीं करना चाहिए। क्यों? पूछो ना, पीछे वाले तो शांत बैठे हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि स्टील खोटी धातु है। अपने यहां तो भोजन करने का विधान भी स्टील के बर्तनों में नहीं कहा। ठीक है, भोजन कर लो, कम से कम पूजन तो मत करो। स्टील लोहा है, क्या है? स्टील लोहा है, और लोहे की धातुओं में कभी पूजन नहीं की जाती। आपकी सामर्थ्य है तो सोने के बर्तन लो, चांदी के बर्तन लो, अगर नहीं है तो कम से कम पीतल के बर्तन ले लो। पीतल शुद्ध धातु है, स्टील मिलावट वाली धातु है, होती कि नहीं? स्टील जब भी बनती है लोहे से मिलकर के बनती है, उसमें एल्यूमिनियम जो भी मिक्स किया जाता है जिसके निमित्त से वह स्टील बनता है। लेकिन सोना शुद्ध धातु है, चांदी शुद्ध धातु है, पीतल शुद्ध धातु है। इसलिए जिनकी सामर्थ्य हो वह चांदी सबसे अच्छा है। आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज लिखते हैं कि विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषास तद विशेषः, जितनी अच्छी आपकी विधि होगी, पूजा करने आए थे मुंह डाल के आए थे, ऐसा लग रहा था जैसे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया हो और यहाँ पर आकर के बेचारे दुख मना रहे हो, अब क्या करें, फंस गए। अरे कितना भी क्लेश घर से होकर के आया हो, लेकिन मंदिर में प्रसन्न रहना, भगवान की वह प्रतिमा देख करके प्रसन्न हो जाया करो कि हे भगवान आपके जैसी प्रसन्नता हमारे जीवन में कब आए। और तुम मुंह डाल करके अगर आए ना तो यहां आकर के भी तुम्हारे लिए पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक आना चाहिए, विधि है, व्यवस्थित आना चाहिए। और कैसे आना चाहिए? जब भी आओ स्वस्थ मन से आओ, स्वच्छ वस्त्रों से आओ। हम बार बार इसीलिए प्रेरित करते हैं वस्त्रों के लिए, क्योंकि आजकल ये चलन चल गया। गाड़ी में बैठ करके आएंगे और यहाँ पर आकर के पूजा करेंगे। वो गाड़ी पता नहीं कैसे कैसे कपड़ों में लोग बैठे थे और वो गाड़ी में की सीटों में कपड़ा लगे थे, और आप ही उसी गाड़ी में बैठ करके आए हो, आपके वस्त्र क्या हो गए? अशुद्ध हो गए। बेदी छू रहे हैं, साधुओं को छू रहे हैं। साधु ग्रंथ पढ़ते हैं, धबला जैसे ग्रंथों को कहा गया शुद्ध वस्त्र में पढ़ना चाहिए। हम लोग अभी इन ग्रंथों के प्रमाण पढ़ रहे हैं, तो आप लोग से हम एक जरूर बात कहेंगे, जितनी महिलाएं पैर छूती हैं, अगर आपके वस्त्र शुद्ध हैं तो ही पैर छूना। और पहली बात, मंदिर में जब भी आओ वस्त्र धुले ही पहन करके आओ, क्योंकि आप सबके साथ बैठते हो। दूसरे तो धुल करके वस्त्र पहन करके आए हैं और आप वैसे ही अशुद्ध वस्त्र पहन करके सबको छू दिया। अब उनके भी वस्त्र क्या हो गए?
अशुद्ध हो गए। तो जल्दी लगता तो है जल्दी से पैर छू लें, लेकिन इस बात का भी गौर करना चाहिए कि हमारे वस्त्र छूने लायक हैं कि नहीं। छोटे छोटे निमित्त से हमारे कर्म का आश्रय होता है। अगर हम अशुद्ध वस्त्र का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, मंदिर में अशुद्ध द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं, मंदिर आते समय पैर अच्छे से नहीं धो रहे हैं शुद्ध पानी से, तो भी आपके लिए पुण्य नहीं लगेगा। अपने यहाँ कहानी आती है एक करकंडू राजा की, और उसमें कहानी में बहुत सुंदर सार भरा हुआ है। सुनाऊं क्या है? एक ग्वाला था। ग्वाला एक बार गाय चराने गया हुआ था। जैसे ही वह एक तालाब की ओर देखता है तो उसे एक सहस्त्र दल कमल दिखा, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। देख करके आश्चर्यचकित हो गया। पहली बार उसने एक कमल देखा था। जा करके उसने वह कमल तोड़ लिया। चूंकि कमल कहाँ खिलते हैं? कीचड़ में। कमल कहाँ खिलते हैं? कीचड़ में। जैसे ही वह तालाब के अंदर गया, उसके हाथ पैर शरीर सब कीचड़ से लिप्त हो गया। वो कमल लेकर के आया, बड़ा सुंदर कमल था। उसने कहा इसका क्या किया जाए? विचार मन में आया कि इसको राजा के लिए दिया जाए। तुरंत ही वह राजा के पास गया और राजा को समर्पित करने लगा। राजा ने कहा कहां से लाए? बोले वहां मुझे ये कमल मिला है और मैंने सोचा था कि हमारे यहाँ जो श्रेष्ठ है मैं उनको ही यह कमल दूंगा, तो आपके लिए ये कमल लेकर के आया हूं। राजा सम्यक दृष्टि था। राजा ने कहा मुझसे श्रेष्ठ तो 3 लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान हैं, उनके लिए यह कमल समर्पित करो। ग्वाला जाकर के भगवान के चरणों में पहुंचा और वैसे ही गंदे कीचड़ लिप्त शरीर से उसने भगवान के चरणों में वह कमल समर्पित कर दिया। इसी पुण्य के उदय से वह जब मरण को प्राप्त हुआ तो एक राजा के यहाँ उसने जन्म लिया। बहुत वैभव था, बहुत संपन्नता थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक बुराई थी। और वो क्या? उसके शरीर में खुजली होती थी, शरीर में खाज थी। परेशान रहता था राजा कि आखिर में ये खाज खुजली हुई कैसे? दवाइयां कराई लेकिन असर नहीं पड़ा। ऐसे ही उसका नाम पड़ गया करकंडू। एक बार अवधि ज्ञानी मुनि महाराज नगर में आए हुए थे और वह राजा दर्शन करने गया। जैसे आपके यहाँ साधु आते हैं तो बाहर के लोग भी दर्शन करने चले आते हैं। किनके भाव होते हैं? जिनका पुण्य है। सबके भाव नहीं होते। यहाँ देखो बाहर की कॉलोनियों से लोग आए हैं, लेकिन कितने आए हैं? उतने ही आए हैं जो पुण्यशाली हैं। क्योंकि पापात्मा के भाव तो जिनवाणी सुनने के होते ही नहीं है। इतना पुरुषार्थ करके कहां से आए? बोले कटरा से चले आए, वर्धमान कॉलोनी से चले आए, कहीं लिंक रोड से, कहीं वर्णी कॉलोनी से और मकरोनिया से चले आए। क्यों? पुण्यात्मा जीव के ही भाव होते हैं। साधु आए हैं तो साधु पने के भाव जागृत उनको देख करके कर लें। हम जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन कम से कम आज उन साधुओं के दर्शन तो कर ले। कहा जाता है साधु के दर्शन करने मात्र से भी हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का क्षोभसम होता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा महाराज के दर्शन करने गए और ऐसे जुड़ गए वो स्वयं साधु बन गए। होता है ऐसा। हम लोग भी आचार्य श्री के दर्शन ही करे थे, प्रवचन सुने थे, स्वाध्याय सुना था, उनका चरण सानिध्य प्राप्त किया था। सो आज ऐसा भी दिन आया कि कभी कमंडल पकड़ते थे, आज पिच्छी पकड़ गई। वो करकंडू राजा भी पुण्यात्मा था। वो भी जीव महाराज के दर्शन करने गया, बड़ा श्रद्धावनत हो गया।
भक्ति विभोर हो गया, गदगद भाव जागृत हो गए। यह भी सम्यक दर्शन का लक्षण है। जब जिनवाणी सुन करके प्रसन्नता जागृत हो जाए, तब लगता है कि अंदर में सम्यक दर्शन रूपी दीपक जल रहा है। कई बार देखते हैं यहां आकर के भी ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे देखेंगे मुंह बना करके, अरे भैया मुस्कुराया करो, घर में तो वैसे नहीं मुस्कुरा पाते, कम से कम यहीं आकर के मुस्कुरा लिया करो। तो वह करकंडू राजा भी भगवान उन भगवत स्वरूप रत्नत्रयधारी को देख करके खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। महाराज के दर्शन किए, भक्ति करी, आराधना करी, दान दिया। उसके उपरांत महाराज से प्रश्न किया कि भगवान, पुण्य के उदय से सब मिला है, वैभव मिला, सुख मिला, संपदा मिली, बस एक रोग मिल गया है कर्म के उदय से कि मेरे शरीर में खुजली होती है। क्या कर्म का उदय है मेरे लिए? बोले तुमने भक्ति तो करी थी, भगवान के लिए अर्घ्य समर्पित किया था, लेकिन थोड़ी सी गलती ये कर ली कि तुम्हारा शरीर अशुद्ध था, और अशुद्ध शरीर का ये प्रभाव पड़ा कि तुम्हारे लिए ऐसे कर्म का आश्रय हुआ कि इस भाव में तुम राजा तो हो गए, लेकिन उस राज्य पर्याय में भी तुम्हारे लिए यह रोग बना हुआ है। अतः हमारे लिए भी यह विचार करना है, कहीं हम भी ऐसी गलतियां तो नहीं करते। कई बार महिलाएं अलमारी में रखी रखी साड़ियां पहन करके आती हैं, वही वस्त्र शादियों में पहन करके गए थे, वही वस्त्र किन्हीं पार्टियों में पहन करके गए थे, और वही वस्त्र से छुले हुए अथवा वही वस्त्र आप मंदिर में आ गए, उन्हीं वस्त्रों से आपने पूजा कर ली, शास्त्र छू लिया, गुरुओं को छू लिया, आपके लिए अशाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। इसलिए मंदिर के कपड़े बिल्कुल अलग रखना चाहिए। एक अलग अलमारी बना लो कि धुले हुए कपड़े इसी अलमारी में रखेंगे, और जब भी मंदिर जाएंगे, चाहे सुबह चाहे शाम, तो वह धुले वस्त्र पहन करके जाएंगे। कई लोग कहते हैं हम सुबह तो आ जाते हैं, शाम को वही बिस्तर से छुले हुए कपड़े, बच्चों से छुले हुए कपड़े, आपके बच्चे स्कूल से आए थे और उन्हीं से स्पर्श करे हुए कपड़े पहन करके आप मंदिर आ गए। अब बताओ स्कूलों में कितने कितने जात के लोग हैं, कौन कौन से अशुद्धि से और घर में आकर के आपको छुआ, वही कपड़े पहन करके आप मंदिर आ गए, दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसलिए इस प्रकार की अशुद्धि से बचने के लिए नियम ले लेना, मंदिर जब भी आएंगे शुद्ध वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहन करके आएंगे। अगर अशुद्ध वस्त्र पहन करके आएंगे तो किसी को छुलेंगे नहीं, मंदिर में किसी को भी नहीं छुएंगे, तो आप इस प्रकार के कर्म से बच सकते हो। वरना क्षण क्षण कर्म का आश्रय होता चला जा रहा है, और हम भी बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। कहीं खाज खुजली हो रही है, कहीं अन्य कोई बीमारियां हो रही हैं। असाता वेदनीय कर्म असाता के निमित्तों से आते हैं। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन स्वच्छ शुद्ध अवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए, अशुद्धि का पालन करना चाहिए। आजकल जो महिलाएं तीसरे दिन सिर धो लेती हैं, समझ लेना कि सबसे बड़ी अशुद्धि तो यही कर रही वो। सबसे बड़ी नेगेटिव ऊर्जाओं को उस समय आवाहन कर रही है जब कहा जाता है पापड़ देखने में वह लाल पड़ जाते हैं, पेड़ों को स्पर्श कर लिया तो वो सूख जाते हैं, इत्र को स्पर्श कर लिया तो गंध चली जाती है, खाद्य सामग्री को स्पर्श कर लिया तो वो जल्दी सड़ जाती है। फिर ऐसे वस्त्रों में आपने घर की सामग्रियां छू ली, घर में पूरे घर में घूमने लग गए, पार्टियों में शादियों में जाने लग गए,
तो बताओ आपके लिए कर्म का आश्रय नहीं होगा क्या? होगा। कहाँ एक समय था जब 4 दिन तक घर में ही रहा जाता था, एकांत में बैठा जाता था, किसी वस्त्र को किसी सामग्री को स्पर्श नहीं किया जाता था, लेकिन आज भोजन ही कराने लग गए। क्या कर रहे हैं? भोजन करा रहे हैं। वही अशुद्ध में थे और पुरुष वर्ग भगवान के अभिषेक करने आ रहे थे। आपके छुआ हुआ पानी भी अगर वो मंदिर आ गए पी करके, तो उनको अशाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा, सो होगा, आपको भी होगा। आपने केवल सब्जी भी स्पर्श कर ली। विज्ञान भी यह बात मानता है कि ऐसी स्त्रियों के शरीर से मोनोपॉक्सिन और ग्लोकोलिन नामक जहर निकलता है, और वह जहर वातावरण को अशुद्ध करता है। छूने मात्र से नहीं, देखने मात्र से। कहा जाता है कि अगर उस व्यक्ति ने छू लिया सो तो है ही अशुद्ध। अगर उन वस्त्रों को, उस पानी को, किसी अन्य वस्तु को भी स्पर्श कर लिया और दूसरे ने आकर के उसको स्पर्श कर लिया, तो भी वह अशुद्ध है। अतः जितना विवेक आप रख सकें उतना विवेक रखना चाहिए। घर में अशाता वेदनी कर्म इन्हीं निमित्तों से आ रहे हैं। अतः जितना आप पालन करेंगे शुद्धि का, अशुद्धि का, उतना आपके घर में समृद्धि होगी। लेकिन आज क्या हो रहा है? अभी बात चल रही थी पैसे की तंगी की। क्यों? एक कारण यह भी है, नेगेटिव ऊर्जा जितनी आपके घर में बनी रहेगी, आपके घर में पैसा टिक नहीं सकता। परेशान खुद आप ही होगे। किसके निमित्त से? अपनी अशुद्धियों के कारण। अरे थोड़ी समता रख लेते, थोड़ी शुद्धि का ध्यान रख लेते, क्या जा रहा था? लेकिन आपने जो अविवेक का परिचय दिया है, उससे किसी और का बुरा नहीं हुआ, स्वयं हमारा बुरा हुआ है। लोग कहते स्वास्थ्य खराब है, पैसा कमाने के चक्कर में पहले स्वास्थ्य खराब करते हैं, फिर स्वास्थ्य ठीक करने के चक्कर में पैसे बर्बाद करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि पैसा कमाते, स्वास्थ्य कमाते, पैसा गंवाते, स्वास्थ्य गंवाते, शरीर भी छूट जाता है। इसलिए कहते भैया पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। कई बार इतनी जी तोड़ मेहनत करते हैं कि शरीर का भी होश नहीं है। पुरुष वर्ग क्या करते हैं? सीजन चल रहा है तो खाने का भी होश नहीं है। अरे भैया तुम विचार करना पहले कि कमा काय के लिए रहे हैं? क्यों कमा रहे थे अनिल भैया? खाने के लिए, खाने के लिए कमा रहे थे, लेकिन खा भी अच्छे से नहीं पा रहे हैं कमाने के चक्कर में। तो ऐसा कमाना क्या काम का जो तुम्हें शांति से खाने ना दे। इसलिए उतना ही कमाना जिससे शांति बनी रहे। आकुलता करके कमाया गया धन भी आपके लिए सुख नहीं देता, अस्वस्थता देगा। जिन जिन ने ऐसा धन कमाया है अथवा कमा रहे हैं, खाने का होश नहीं है, शरीर का होश नहीं है, घर का होश नहीं है। पैसा तो आ जाएगा लेकिन घर में शांति नहीं आती। वो माँ कह रही है, पत्नी कह रही है, बच्चे कह रहे हैं, टाइम नहीं देते पिताजी। एक बार छोटा सा बच्चा पिताजी से बोला कि पापा आप कितना कमा लेते हैं एक दिन में? तो बोले, पापा ने बोला कि 4000 रुपए एक दिन में कमाते हैं। बच्चे ने अपनी गुल्लक तोड़ी और 4000 रुपए ला करके पापा को दे दिए। बोले पापा आज का दिन तो हमें दे दो, लो 4000 रुपए। यानी अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं है। अच्छा इतने सारे लोग बैठे हैं, ये बताओ कभी बच्चों को पढ़ाया आप लोगों ने? सच बताना, कभी आपने अपने बच्चों को बिठा के पढ़ाया कि बेटा पढ़ो? क्या पढ़ रहे हो बताओ तो सही, क्या पढ़ाई चल रही है? कभी पूछा क्या? इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास कि हम बच्चों से पूछ पाए कि बेटा तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो।
अभी क्या तुम्हारे टीचर ने होमवर्क दिया है? कभी बच्चों से 10 मिनट अच्छे से हंस खेल करके बात करते हो? सच बताना। टाइम ही नहीं है कमाने के चक्कर में। एक बार एक पिताजी से पूछा गया कि भैया आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया? तो पता क्या बोला? बोले इतना बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चे को केवल लेटे हुए देखा है। सुबह सुबह जब दुकान जा रहा था, ऑफिस जा रहा था, तब बच्चा सो रहा था तो कितना था? इतना ही था। और जब रात में आया तो भी बच्चा कितना था? धीरे धीरे इतना 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 इतना। उसने इतना देखा ही नहीं बच्चे को। तो उससे जब पूछा तो कितना हो गया बच्चा? कितना? आपको पता है कितना हो गया आपका बच्चा? इसलिए कहते हैं भैया पैसा कमाओ, धन सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ा सुख है आपका धर्म, सबसे बड़ा सुख है आपके घर की शांति। पैसा अधिक हो लेकिन घर में शांति ना हो, कलह का वातावरण बना रहे तो उस घर में भी नरक सा लगता है। और पैसा कम हो लेकिन घर में शांति हो तो वह घर भी स्वर्ग जैसा लगता है। इसलिए पैसा कमाते कमाते हुए भी आप यह पुरुषार्थ किया करो कि हम अपने घर के लोगों को खुश कितना रख पा रहे हैं, परिवार के लोग हमसे खुश कितना है। पत्नी केवल ताना देती है, अब उनकी आदत है सो तो बात अलग है, लेकिन अच्छे भले में भी वह ताना दे रही है तो गलती किसकी है? उनकी है। लेकिन करते करते हुए भी हमसे मिस्टेक हो रही है कि हम अपने घर वालों को समय नहीं दे पा रहे। पैसा तो खूब देते हैं, ऐसो आराम खूब देते हैं, खूब फैसिलिटी घर में रख दी कि ये सब सामग्री हमने तुम्हारे लिए लाके रख दी, लेकिन उसके साथ घर वालों की इच्छा होती है थोड़ी समय भी दो। इसलिए दुकान समय पे बंद किया करो, समय पे खोला करो। अधिक समय तक दुकान में रहोगे घर में कलेश होगा। होता कि नहीं होता? सच बताना। इसलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे। जितना हो सके आप धर्म की ओर आगे बढ़ें। घर में शांति कैसे हो इन चीजों पर थोड़ा चिंतन करें, और जिन जिन चीजों से घर में अशांतियां हो रही हैं उन चीजों से बचने का प्रयास करें। तो नियम से आपके घर में शांति, समृद्धि और धन की उन्नति हो सकती है। और आप लोग, हमने बताया क्या, घर में धन संचय कहाँ हो? वायव्य दिशा में। अगर नहीं हो रहा है फिर भी सब करते करते हुए भी तो पैसे की तिजोरी रखो कहाँ? वायव्य दिशा में। तो नियम से आपके घर में पैसा टिकेगा और जो पैसा कमा रहे हो वह आपके लिए अच्छे कार्यों में लगेगा, और जो पैसा आप कमा रहे हो वह पैसा आपके लिए सदुपयोग के रूप में लगेगा, वरना कहीं रोगों में जाएगा, कहीं बीमारियों में जाएगा, अथवा चोरी में जाएगा। इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।